जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और वेलकम करती हूँ मैं आपका एक और न्यू व्लॉग में। ये है जी मेरी टू डू लिस्ट। सो जिस को नहीं पता मैं उनको बता दूँ अपने सारे कामों को टाइम पर मैनेज करने के लिए और सारे कामों को करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ अपनी टू डू लिस्ट, जिससे मेरे काम फटाफट से हो जाते हैं। देखो, कुछ सस्ती सी मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखा देती हूँ। ना टू डू लिस्ट की वजह से मेरा काम टाइम पर हो जाता है और साथ साथ मुझे ये भी याद रहता है कि मुझे किस दिन कौन कौन सा काम करना है। अच्छा, पिछले व्लॉग शादियों वाले थे, जिसने नहीं देखे जाकर देख लो। अब मुझे ना अपनी सारी चीज़ें जो है वो जगह पे रखनी थी। सो बेसिकली यहाँ पर मुझे हील्स थी वो अपनी जगह पे रखनी थी, इसलिए मैंने पहले हील्स को साफ़ किया और उसके बाद इनको अच्छे तरीके से पॉलीथीन में रखने के बाद इन बॉक्सेस में रख के ना इनको स्टोर कर लिया था। कुछ हील्स मैं रखती हूँ बॉक्सेस के अंदर और कुछ ना मैं ऐसे ही रख लेती हूँ। मतलब टोटली सारी शूज़ की बात कर रही हूँ। भी जो भी डब्बा वगैरह मुझे मिलता है ना, बेसिकली जो ना आदमियों के शूज़ होते हैं उनके डब्बे बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के होते हैं। उसमें मैं रख लेती हूँ ताकि शूज़ ख़राब ना हो, डब्बा भी जल्दी ख़राब ना हो। और बाकी के शूज़ को मैं इस तरीके से ना शॉपर चढ़ा के रख लेती हूँ, इससे धूल मिट्टी वगैरह नहीं लगती। और जब भी किसी फंक्शन के लिए मुझे चाहिए होती है मैं निकालती हूँ तो साफ़ साफ़ सी शूज़ मुझे मिल जाती हैं। तो चलो जी, ये काम तो हो गया। अब मुझे करनी थी थोड़ी सी स्किन केयर। स्किन केयर के लिए ना पानी भी पीना चाहिए। खूब सारा पानी पियोगे तो आपकी स्किन खूब सारी अच्छी हो जाएगी। बाकी आपको मेरे चेहरे पर मड मास्क लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। मड मास्क मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं और ना बहुत भयानक किस्म के हैं। फिर मैं हो गई थी जी फ्रेश, और मैंने आपको पहले भी व्लॉग में बताया था कि अब ना मैं घर पे थोड़ा सा ना फ्रेश सी रहूँगी, तैयार होकर, क्योंकि हम लड़कियों की आदत होती है हर कपड़ों के साथ में हम लोग मैचिंग चीज़ें लेकर आ जाते हैं, झुमके, चूड़ियाँ, हर चीज़ वगैरह। हमारे पास कलेक्शन बहुत ज़्यादा होती है और हम लोग इसको यूज़ तो करते ही नहीं है। आज मैंने सोचा इन सारी चीज़ों को मैं यूज़ करूँगी। ये अपने ड्रेस से मैचिंग मैंने चूड़ियाँ वगैरह निकाल ली थी। और ये देखो क्लिप, पहले ना मैं क्लिप और चुटिया वगैरह की करती थी, लेकिन फिर मुझे मेरी कज़न ने बोला था कि रोज़ सेम हेयर स्टाइल ना किया करो, बाल ख़राब हो जाते हैं। फिर मैंने छोड़ दिया था। तो आज मैंने सोचा कि चलो आज इसको यूज़ करेंगे। और ये है जी लिपस्टिक, जो कि मेरी शादी के टाइम की। अच्छा, ये बटर वाली लिपस्टिक है। जब फंक्शंस होते हैं या किसी की दावत होती थी वहाँ तो ये बिल्कुल नहीं लगती थी क्योंकि फैल जाती है, लेकिन घर में नॉर्मली लगाने के लिए ना यही अच्छी रहती है। इससे होंठ जो है वो ड्राई भी नहीं होते, ईज़ी होता है रिमूव करने के लिए भी। मतलब जिस तरीके से फिर हमें नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है तो आप आराम से टिश्यू लेकर ना इसको वाइप ऑफ कर लो, हो जाती है आराम से। दूसरे वाली जो लिपस्टिक होती है उसके लिए आपको मेकअप रिमूवर चाहिए होता है या कुछ और आपको यूज़ करना पड़ता है, वो ऐसे रिमूव नहीं होती और उससे जो आपके होंठ होते हैं वो बहुत ड्राई हो जाते हैं। और ये देख लो मेरा चेरी वाला रबड़ बैंड, काफ़ी टाइम पहले मैं लाई थी, एक बार ही मैंने यूज़ किया। सोचा कि चलो ना आज मेरे ड्रेस से मैच हो रहा था तो मैंने कहा चलो आज मैं इसको यूज़ करूँगी। और ये रहा मेरा कंघा, भी कंघा करेंगे उसके बाद ही सारी की सारी तैयारी हो पाएगी ना। तो ये सारा कुछ मैं कहीं जाने के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं घर पे ही कर रही हूँ, क्योंकि बंदे को ना थोड़ा फ्रेश रहना चाहिए घर पे भी। जो लेडीज़ काम वगैरह करती हैं, मतलब जॉब के सिलसिले में बाहर जाती हैं, तो वो फ्रेश अप होकर बाहर जा रही होती हैं क्योंकि उनके पास एक रीज़न होता है। लेकिन हम जो घर पे रहती हैं ना, इनको भी चाहिए कि ना थोड़े से ना अपने आप को बना संवार के रखें। आज से मैं खाने वाली हूँ जी एक दिन में एक फ्रूट। मेरी फ्रेंड ने मुझे कमेंट किया था कि इतना जंक ना खाया करो, तो देखो भाई अब मैं तुम्हारा कहना मान रही हूँ निम्रा। अब मैं ना रोज़ एक फ्रूट खाऊंगी और जंक को पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अवॉइड करूँ। लेकिन पता तो होगा ही तुम्हें कि मैं ना बहुत ज़्यादा जंक खाती हूँ, बस छूट नहीं पा रहा, लेकिन हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अब जिस साथ में मैंने अपना फ्रूट जो था वो बना के रख लिया था, तो इसको बोलते हैं गलगल हमारी लैंग्वेज में। पता नहीं इसको क्या कहते हैं उर्दू में, मुझे नाम नहीं आ रहा। इसको ना मैंने अच्छे तरीके से बना के रख लिया था और साथ ही मैं यहाँ पे सब्जी बना रही थी। तो मैंने सोचा साथ साथ ही मैं अपना फ्रूट भी जो है ना वो खाती रहूँगी, क्योंकि अलग से टाइम फिर मिलता ही नहीं है। जी सिंपल सी सालन मैं यहाँ पे बना रही थी और इतने टाइम के बाद आज मैं बना रही हूँ आलू गाजर का सालन, क्योंकि सीज़न आ गया है गाजर का, तो फिर गाजर खाने का दिल भी बड़ा करता है। गाजर का हलवा, गाजर की सालन, सब कुछ। आप लोगों को पता तो है कि मैं सिंपल सी सालन ही बनाती हूँ। तो सिंपल से मसाले डालकर हम एक अच्छी सी सालन बनाएंगे और बहुत ही प्यार के साथ सालन बनाएंगे। सीज़न चेंज होता है ना, फिर सारी सब्जियां वगैरह भी चेंज हो जाती हैं और फिर मुझे बड़ा ही मज़ा आता है जब ना डिफरेंट सब्जियां आती हैं, क्योंकि एक सीज़न के बाद जब दूसरे सीज़न की सब्जियां खाओ ना तो इतना बड़ा मज़ा आ रहा होता है ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मुझे तो। यहाँ पे मैंने प्याज भून लिया था, फिर मैंने थोड़े से मसाले डाले थे, अब मैंने इसके अंदर टमाटर भी डाल दिया है। फिर जी इसके अंदर बारी आती है भूनने की हमारी सब्जियों को हम आराम से इसके अंदर भून लेंगे। खाना भी साथ साथ बनता रहेगा और साथ साथ मैं आप लोगों से बात भी करती रहूंगी। पिछले ना 2-3 दिनों से ना नहीं आ रहा था हमारे घर पे नेट, ये मसला ना अक्सर ही चलता रहता है, महीने में एक बार तो ज़रूरी हो जाता है। नेट या तो स्लो होता है या तो बिल्कुल ही नहीं होता। पहले 2 दिन तो बिल्कुल भी नेट नहीं था और मेरी कंडीशन ना पूरे दिन के बाद इस तरीके से हो गई थी, मुझे रोना आ रहा था कि हाय नेट क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे घर पे ना वाईफाई होता है तो फिर पैकेज अलग से मैं कराती नहीं हूँ, क्योंकि मोस्टली जहाँ पे भी जाते हैं तो हमारी कज़न वगैरह के घर पे भी वाईफाई होता है। इसलिए मेरे पास पैकेज भी नहीं था, इवन मेरे पास व्हाट्सएप भी नहीं था, तो फिर तो मेरा हालत ना अजीब सी ही हो गई थी, क्योंकि नेट के बगैर मेरे ख्याल से आजकल
नहीं काम चल सकता। आप लोग बताओ आपको कैसा होता है। सो ये है जी मेरा फेवरेट पार्ट, इसके ऊपर मैंने धनिया डाल दिया था। बाकी मैं आपको बात क्लियर कर देती हूँ पूरी। सो नेट आ गया था नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे भी इतना स्लो नेट था ना कि मतलब नेट चल तो रहा था लेकिन वीडियो मेरी अपलोड नहीं हो रही थी, और ऊपर से बंदे ने मेहनत करके वीडियो बना ली और फिर अपलोड ना हो रही हो तो इसका तो एक अलग ही लेवल का दुख होता है, मैं आपको बता नहीं सकती। सो उस दुख को ओवरकम आज करूँगी मैं, क्योंकि मेरी फिर पिछली जो वीडियो आपको मिली होगी वो भी अपलोड हो गई थी और आज का व्लॉग भी मैं अपलोड कर दूँगी। से यहाँ पे मैंने खाना खा लिया था और उसके बाद मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी थी, और आजकल मैं कोशिश करती हूँ कि जो सूरा है ना उसको साथ-साथ में मोबाइल पे वीडियोज़ वगैरह लगा के ना साथ-साथ पढ़ती रहूँ, ताकि थोड़ा-सा मेरी जो रवानी है या पढ़ने का तरीका है वो और ज़्यादा बेटर हो सके। और ये तरीका मैंने आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि किसी को ज़रूरत हो तो वो भी इस तरीके से कर सकता है। लक्ष्मी, हाय लक्षु, हाय लक्ष्मी, 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 उठ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, उठ जाओ। And here is Nana. Nana? Nanu, Nanu, don't bite me. Nana. Urmila? Urmi? Urmila? Urmila? Hey Urmila, hi. Hi Urmila, hi, hi. Hello, hi Urmila. Hi Urmila, hi. आज तो मैंने खूब सारा खाना खाया था। पहले तो आलू गाजर का सालन मुझे इतना मज़े का लग रहा था, पहले मैंने वो खाया, उसके बाद ना खाला ने बनाई थी गुड़ वाली चूरी, बहुत टेस्टी लगती है, मैंने ये खाई थी। और ये देखो भाई प्लांट्स के अंदर ये चीज़ किसने नोटिस की है, इसको बोलते हैं खुम्बी, पता नहीं कौन सी वाली ये खुम्बी है। अलबत्ता प्लांट्स के अंदर ये अक्सर आ जाती हूँ कि मैं अपने प्लांट्स को बड़े गौर से देख रही होती हूँ। अच्छा, मैं अम्मी के घर आई थी ये बिरयानी खाने के लिए, जो कि अम्मी लाई थी। शक्ल से ना ये बिरयानी ठीक सी थी, इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, बट टेस्ट में इतनी मज़े की बिरयानी थी ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और साथ में ना गुलाब जामुन मैं लेकर आई थी, ये भेजा था अम्मी की कुलीग ने। पहले मैं एक लेकर आई थी, बहुत मज़े का था, फिर मैंने 2 खा लिए थे। बड़ा लक्ष्मण, अब तक तो आपको लक्ष्मी के बारे में खूब सारी बातें पता चल ही गई होंगी। इसकी एक और बात भी आप लोग चेक कर लो, ये ना भाड़े से बाहर आकर बैठी रहती है। ये जो सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है ना बकरियों के घर का, यहाँ का एक दरवाजा भी है, तो दरवाजे को ये सर मारती है और उससे बाहर आकर ये बैठ जाती है, और रात को भी ना ये बाहर ही बैठती है। इसके अलग ही नखरे हैं और इसके अलग ही नाज है। रस्सा खोल दो तो पूरे घर में भागती रहती है और घास लेकर दूसरी बकरियों को भी चिढ़ाती रहती है। मैं वो लक्ष्मी चण खाई पान लक्ष्यू केंद्र का नहीं मुक्ति है। रात में आ गई थी मैं घर वापस, और घर आके मैंने बनाई थी अपने लिए गर्मा गर्म लेमन ग्रास, और इस लेमन ग्रास को पीने का ना एक अलग ही मजा है। साथ ही मैंने चेक की थी अपनी टू डू लिस्ट। मोस्टली मैं अपनी टू डू लिस्ट रात में चेक नहीं करती हूँ, मुझे पता चल जाता है कि कितने काम हुए हैं, लेकिन रात में अगर बैठ कर इसे चेक कर लो ना तो एक अलग ही मजा आता है। और अगर काम हो चुके हो तो फिर तो डबल ही हो जाती है खुशी। 50% काम हो भी जाए तो मुझे लगता है कि चलो ये ना अच्छी तरफ जा रहा है, और जो काम नहीं हुए होते तो फिर मैं उसको नेक्स्ट डे पे कर देती हूँ कि चलो कल तो पहली फुर्सत में ही इस काम को मैं कर लूँगी। इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि जिन कामों के लिए हमें लगता है कि हमें टाइम मिलता ही नहीं है तो उनको मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, और फिर कोशिश करती हूँ कि उसके लिए थोड़ा टाइम ही निकले लेकिन टाइम मैं ज़रूर निकाल लूँ। सो यहाँ पे मेरी टू डू लिस्ट चेक हो गई थी और अब बैठ के मैं करूँगी कुरेशा। होप सो आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।